नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं जयराम सेन और आपके लिए आज एक लेके आया हूँ आज एक नई रीजनिंग की क्लास जिसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट जिसका मतलब होता है व्यवस्था व्यवस्था क्रम व्यवस्था क्रम। आज अपन पढ़ेंगे व्यवस्था क्रम जिसके अंदर दो प्रकार से होती है। इसके अंदर क्या कितने प्रकार से होती है सिटिंग अरेंजमेंट? दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है जिसके अंदर अपन गोल करते हैं, गोल बनाते हैं इस प्रकार से, और दूसरी होती है जिसके अंदर सीधी रेखा के अंदर होती है, जिसके अंदर ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, इसके अंदर अंदर की ओर हो सकती है, बाहर की ओर हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से ये दो अपन आज पढ़ेंगे। अपना पहला क्वेश्चन, इसके अंदर ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन से आज अपन क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 5 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति। पहला क्वेश्चन अपन इसका करते हैं कि 5 व्यक्ति। एक नंबर क्वेश्चन, 5 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी एफ ई एफ ई, ए बी सी डी ई एक वर्ताकार मेज पर बैठी, एक वर्ताकार वर्ताकार मेज पर बैठे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, वर्ताकार मेज पर बैठे हैं, सभी के मुंह केंद्र की ओर है, सभी के मुंह केंद्र की ओर है। किसकी ओर है? केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है। और वृत्त का केंद्र अंदर की ओर होता है, ये सबको पता ही है कि और है। क्वेश्चन समझना पहले तो आप ए बी सी के बीच में है, ए बी सी के बीच बैठा है। सी डी के दाईं ओर, सी डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर बैठा है। कहाँ बैठा है? डी सी डी के दाईं ओर बैठा है, जो मतलब आगे जो ई व सी के मध्य बैठा है, जो ई व सी के मध्य बैठा है, कहाँ बैठा है? ई व सी के मध्य बैठा है। तो बताओ अब इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इतना सब कुछ हमें दिया होता है कि बताओ ई के बाईं ओर कौन बैठा है, ई के बाईं ओर कौन बैठा है, ई के बाईं ओर कौन बैठा है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ। अब कितने व्यक्ति है? 5 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। वर्ताकार मेज कैसी है? वर्ताकार मेज कैसी है? वर्ताकार है। एक वर्ताकार मेज पर बैठे हैं, भाई मेज थोड़ी सी आंटी टेढ़ी होती है तो वहां कर दिया, बनी की मेज है, वर्ताकार है, बस अपन नहीं तो ध्यान। सभी के मुंह केंद्र की ओर है, मतलब सभी के मुंह 5 है, 2 3 4 और 5, सभी के मुंह केंद्र की ओर है। किसकी ओर है? केंद्र की ओर। सभी के मुंह केंद्र की ओर कर दी। और अब ये क्या कहता है ये कि ये इसको यहाँ पे बिठा देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर से सुखा देते हैं ताकि सभी बराबर हो जाए, सही रहेगा। सभी के मुंह केंद्र की ओर है, ए बी सी के मध्य बैठा है, मतलब ए यहाँ बैठा है। अब अपन को ये कन्फर्म नहीं है कि सी यहाँ पे, बी यहाँ पे बैठा है,
या सी यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ अपन ऐसे कर देते हैं बी या सी, बी या सी। याद रखना ऐसे कर लेना पहले दाया, ताकि कंफ्यूजन ना रहे ना। बाया पहले ऐसे लिख लेना, क्या ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि दाया कौन सा है बाया कौन सा है। कभी कभी गोल हो जाता है, अड़ंगा गोल मटोल को जीत गया। अब आगे क्या है, सी डी के दाईं ओर बैठा है, सी है वो डी के दाईं ओर बैठा है, सी डी के दाईं ओर बैठा है। अब अगर डी यहाँ पे होगा तो ये ए इनके मध्य नहीं होगा, मतलब यहाँ पे बैठा है सी और यहाँ पे बैठा है डी। ठीक है, तो बी यहाँ पे हो गया, बी कहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया और सी यहाँ पे हो गया। ठीक है, वहां पे डी हो गया। बैठा है, बैठा है और जो, जो मतलब जो का अर्थ होता है पहले वाला, जो का मतलब पहले वाला दूसरे वाला, जो का मतलब होता है दूसरे वाला मतलब डी। ये डी का, ये जो का मतलब हो गया डी। ई व सी के मध्य बैठा है, ई व सी के मध्य बैठा है। ठीक है, इन दोनों के ई यहाँ पे बैठेगा, इन दोनों के मध्य हो गया। तो बताओ ई के बाएं कौन बैठा, अब ई का बाया, ई का बाया ये हो गया, ई के बाएं कौन बैठा है, ई के बाएं, ई के बाएं कौन बैठा है, ई के बाएं बी बैठा है। कौन बैठा है, बी बैठा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं लमसम, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसके 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं अच्छे, वैसे ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होते, इसी प्रकार से आते हैं सभी क्वेश्चन। कुछ वर्ताकार के आ जाते हैं, कुछ सीधी लाइन के आ जाते हैं, मतलब कंफ्यूजन बहुत होता है इन क्वेश्चनों में। ये बायां दाया का कंफ्यूजन आता है, ज्यादा ज्यादा और कुछ नहीं आता, ये कंफ्यूजन होता है बाएं दाएं। बस वो बाएं दाएं का ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले वृत्त कोरा और उसके बाएं दाएं लिख लेते हैं कि सॉरी, जैसे एक वृत्त निकाला ऐसे, वृत्त थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, आपको इतनी बार बताया, इस तरफ लिख लिया दाया बाया, ताकि हमारे कंफ्यूजन ना रहे ना, इस प्रकार से। अब ये तो होगा जब क्या होगा कि केंद्र की ओर, सभी का मुख कहाँ होगा, केंद्र की ओर, और एक होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये तो भी अंडाकार बन गया ना। जब इनका सबका मुंह बाहर की ओर होगा तो इस तरफ होगा दाया और इस तरफ होगा बाया। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी जगह होता है। इस प्रकार से होगा, अगर सबका केंद्र, केंद्र की, सबका मुंह केंद्र की ओर है, तब तो बाया इस तरफ हो जाएगा, दाया इस तरफ हो जाएगा। अगर सभी का मुंह केंद्र की ओर नहीं है, मतलब केंद्र की विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे, तो वो दाया इस तरफ हो जाएगा, बाया इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब अपन किस नंबर स्टार्ट करते हैं, 2। तो 2 नंबर क्वेश्चन अपना इसी प्रकार से है कि 6 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। इतनी बार 5 थे, अब की बार 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति। क्वेश्चन 2, 6 व्यक्ति, व्यक्ति 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, वे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, वे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मुख करके बैठे हैं, बैठे हैं। ठीक है, आगे इसके अंदर कुछ हमें स्थिति दी हुई है, जैसे स्थिति नंबर 1, बी के दाएं तीसरे स्थान पर, बी के, बी के दाएं तीसरे स्थान पर, दाएं तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, स्थान पर, बी के दाएं तीसरे स्थान पर, बी के दाएं
तीसरे स्थान पर एफ बैठा है, एफ है या एफ बैठा है। 2 नंबर स्थिति दी है सी के बाएं चौथे स्थान पर, सी के बाएं चौथे स्थान पर, क्या से बाएं चौथे स्थान पे, चौथे स्थान पर, चौथे स्थान पर ई है। कौन है? ई है। उसी प्रकार से किसने बस इसके अंदर स्थिति दी है, वो सीधा एक साथ दिया था। 3 नंबर स्थिति सी और एफ के बीच डी, सी व एफ, सी और एफ के बीच सी और एफ के बीच डी तथा ए और एफ के बीच ई है। ए व एफ के बीच ई है, ई है। तो ई के सामने कौन बैठा है? तो किस क्या रहता है आगे कि ई के सामने कौन बैठा है? सामने कौन बैठा है? ई के सामने कौन बैठा है? कौन बैठा है? ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं ना। चलो बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं ना ग्राफ, गोल ग्राफ बनाना है। अच्छा खातर जा रहा है, बढ़िया कोई नहीं। हाँ तो अपन आगे करते हैं। सबसे पहली स्थिति देखते हैं ना, बी के दाएं तीसरे स्थान पर, बी के दाएं तीसरे, यहाँ पे बी मान लेते हैं 6 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति। बी के दाएं, बी यहाँ पे ये, अब मतलब इसका दायां यही होगा, दायां बायां बायां। तो दाएं, बी के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एफ। सी के बाएं चौथे, अब सी हमें पता ही नहीं कहां पे बैठा है, तो अब अपन आगे देखते हैं। सी व एफ के बीच डी तथा ए और एफ के बीच ई बैठा है। ठीक है, ये 3 या 4 स्थिति हमें यहाँ पे दी है। क्या स्थिति है कि सी के बाएं चौथे स्थान पर, सी के बाएं चौथे स्थान पर ए बैठा है। अब हमें सी को इस ऐसी जगह पे बिठाना है जहां से सी और एफ के बीच डी भी आ जाए और ए और एफ के बीच ई भी आ जाए। मतलब यहाँ या तो सी को अपन को बिठाना होगा यहाँ पे, या बिठाना होगा यहाँ पे। तो देखते हैं सी के बाएं चौथे, सी के बाएं चौथे, तो सी यहाँ पे बिठाते हैं तो 1 2 3 और 4 यहाँ पे आएगा ए। अगर सी को अपन यहाँ पे बिठाएंगे तो ए यहाँ पे इस जगह पे आएगा, ए इस जगह आएगा। मतलब ठीक है, अपन सोच रहे हैं कर नहीं रहे। यदि यहाँ पे बिठाया तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता, यहाँ पे बैठ नहीं सकता, यहाँ पे बिठाएंगे तो वो यहाँ पे आएगा। पर ये फिर ये हमारी जो शर्त है ये पूरी ये नहीं कर पाएगा। अगर हमने इसको यहाँ पे बिठाया और यहाँ पे बिठाया तो ये तो शर्त पूरी नहीं कर पाएगा, ये 3 नंबर वाली शर्त पूरी नहीं करेगा, तो यहाँ पे ये बैठ नहीं सकता। तो अपन या तो यहाँ पे बिठाएंगे, यहाँ पे बिठाएंगे तो भी 4 नंबर पे कौन आएगा? आगे एफ आएगा। मतलब सी कहाँ बैठेगा? सी यहीं पे बैठेगा। ठीक है, सी यहाँ पे, सी के बाएं चौथे स्थान पर ए है, चौथे स्थान पर, चौथा स्थान ये है तो यहाँ पे ए है। अब क्या है कि सी व एफ के मध्य, सी और एफ के मध्य डी है, ई व एफ के मध्य ई है। बस ये इतना सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं। आगे क्या पूछा है? ई के सामने कौन बैठा है? अब ई के सामने, तो ई के सामने कौन बैठा है? ई के सामने
सी बैठा है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। भाई दोबारा मिटन भाग्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन अपन सीधे अब वो लिख लेते हैं ना, इसकी शर्त लिख लेते हैं, क्या क्या शर्त है। ज्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाता है, फिर क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो पाएंगे। इतनी बड़ी अपनी फिर क्लास होती है ना, तो अपन कुछ 2 या 3 क्वेश्चन और करते हैं, इतना में हो जाएगा। इतना टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, इसलिए आज अपने छोटा छोटा सा टॉपिक करते हैं, दो हमारे लिए अच्छा रहेगा। छोटे छोटे टॉपिक्स। 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति है, व्यक्ति हैं। 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये एक गोलाकार घेरे में बैठे हैं। ठीक है, ये तो इतना आ गया कि वर्ताकार वर्ताकार घेरे में बैठे हैं, घेरे में बैठे बैठे हैं। ठीक है, अब आप इस किस्म में यही बात समझना, इसके अंदर सिर्फ इतना दिया है, ये नहीं दिया कि किस तरफ चेहरा करके बैठा, अपना केंद्र की ओर है या केंद्र की ओर नहीं है, ये नहीं दिया इसके अंदर अपने। मतलब यहाँ पे केंद्र है, तो इसके अंदर ये नहीं दिया कि मुंह केंद्र की ओर है या केंद्र की ओर नहीं है, तो इसके अंदर ये नहीं दिया, तो इसका एक ही मतलब होगा कि इसके अंदर अपन को यही शर्त माननी है कि इनका चेहरा किसकी ओर है, केंद्र की ओर है। सिर्फ यही शर्त में यूज करनी है। जहां पे ये दिया ना होना कि चेहरा किस तरफ है इनका, तो हमें कौन सी शर्त यूज करनी है, ये वाली शर्त यूज करनी है। ठीक है, इसका आगे शर्त दी है, घेरे में इस प्रकार बैठे हैं, मतलब घेरे में बैठे हैं कि 1 नंबर शर्त, ई बैठा है सी के दाईं ओर, ई बैठा है सी के दाईं ओर, कि ई बैठा है सी के दाईं ओर, ए बैठा है डी तथा ई के बीच। 2 नंबर शर्त क्या है, ए बैठा है ए बैठा है डी तथा ई के बीच, डी तथा ई के बीच, ई के बीच कहाँ बैठा है, डी तथा ई के बीच। बी है डी के दाईं ओर, बी है डी के दाईं ओर, बी कहाँ है, बी है डी के दाईं ओर, दाईं ओर कहाँ है, दाईं ओर। किसके दाईं ओर, बी है डी के दाईं ओर। तो बताइए सी के बाएं कौन है, तो बताओ सी के बाएं कौन है, बाएं कौन है, सी के बाएं कौन है। हमें क्या पता सी जाने कौन है, पर हमें बताना होगा कौन है। इसके बाएं कौन है, ये 3 शर्त दी, 3 शर्त के मध्य हमें बताना है कि सी के बाएं कौन है। कितने व्यक्ति हैं, 5 है, 5 है, 5 व्यक्ति है। ठीक है, वेरो को नहीं केमना भाई जी से आपने देखे तो किन की बनाई क्या, ठीक है बनेंगे, दिक्कत ना को लगे ना को। ठीक, 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, केंद्र की ओर, इसके अंदर कुछ दिया नहीं है कि ये किस तरफ मुंह करके चेहरा करके बैठे हैं, तो इसके अंदर अपन यही मानेंगे कि ये केंद्र की ओर मुख करके
बैठे हैं। पहली शर्त क्या है, ई बैठा है सी के दाएं, ये हो गया बायां, बी कर देते हैं इसको, या लेफ्ट राइट करते हैं ना, लेफ्ट राइट, इंग्लिश छांटते हैं कुछ। ई के, ई बैठा है सी के दाई ओर, सी के दाई ओर, सी के दाई ओर, तो यहाँ है सी, सी के दाई ओर बैठा है ई। दूसरा है ए बैठा है डी तथा ई के बीच, अब ये ए बैठा है, ई यहाँ पे है तो डी यहाँ पे आएगा, कन्फर्म है ये बात, क्या है कन्फर्म है कि डी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये डी और ई के बीच बैठा है, डी तथा ई के बीच ए बैठा है। तो अगर डी को अपन यहाँ पे लिखते हैं तो इसके बीच दो आ गए, यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो डी यहाँ पे आएगा तो ए यहाँ पे आ जाएगा, कन्फर्म था। अब बचा क्या है, बी बचा है, तो बस बी यहाँ पे आ जाएगा। और शायद शर्त भी दी है कि बी है जो डी के दाईं ओर है, डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर कौन है, बी है। हमारी शर्त क्या एकदम सही लागू हो रही है। तो हमें बताना है सी के बाएं कौन है, सी के बाएं। अब सी के बाएं कौन है, सी के बाएं, तो भाई जी सी के बाएं भी बी है, सी के बाएं कौन है, बी। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन से होंगे। क्वेश्चन 3 हो गए, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर अपन अब करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं ना। 6 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, दोस्त हैं 6 भाई जी, एक ही कौन 6 बेड़ा ही। ए बे से दे, कौन कौन है, ए बे से दे ये और 6 हो गया। नाम ही हमें इसे टिकाया जाएगा। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर फेस, एफ ए सी ई, फेस करके बैठे हैं, चेहरा करके बैठे हैं, मुंह करके बैठे हैं। अब वह इसकी शर्तें लिखते हैं ना। ये दे की बाईं ओर, ये दे की बाईं ओर है, बाईं और 2 नंबर शर्त, ये दे की बाईं ओर तथा रे की दाईं ओर है, तथा रे की दाईं ओर था, और तथा रे की दाईं ओर है, दाईं ओर है, और है से ए व बे के बीच में, से ए व बे, ए व बे के बीच बैठा है, बीच बैठा है, ए व बे के बीच बैठा है, रे ये और ए के बीच बैठा है, 3 नंबर है, रे रे वो ये, रे ये और ए के बीच बैठा है, रे ये रे ए के बीच बैठा है, ए के बीच बैठा है, किसके बीच बैठा है, ये वे ए के बीच बैठा है, बैठा है, ये वे आगे भाई जी नाम रे आवे, क्योंकि ए आवे कि तो केकड़े बोलने लगे तो से गलती हो जी। तो बे के दाईं ओर कौन बैठा है, बे के दाईं ओर, बे के दाईं ओर, दाईं ओर और कौन बैठा है, हमें ये इतना बताना, ठीक है। देखते हैं कौन कहाँ पे बैठा है। तो इसके अंदर 6 दोस्त हैं, ठीक है। अपने इसको सोल्व करते हैं शर्तों के अनुसार। आओ किस्म बन गयो, दिख तो लो साफ रहे, पर आज दिखे के तो साफ कर शो जो की मणि हो गए को पे। चलो थोड़ा आपने बन गयो 1 2 3 4 5 6 केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, दिए शर्त दी है कि ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं।
ये दे के बाईं ओर, ये दे की बाईं ओर, दे के बाईं ओर, दे के बाईं ओर तथा ये अब ये है, तथा आ गया मतलब पहले के लिए, जो आ गया तो दूसरे के लिए, तो तथा है पहले के लिए, तथा ये रे की दाईं ओर, रे के दाईं ओर है मतलब क्या हो जाता है। अच्छा ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा अपना रे। अब क्या है कि रे के दाईं ओर है ये, और दे के बाईं ओर है ये, सही है। ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। तो से ए व बे के बीच बैठा है। अब से वो ए और बे के बीच बैठा है, पर अपने पास ये तीन ही ऑप्शंस बचे हैं, इनके अंदर भी ये दिए, ये तीनों अपन। अब एक बार क्या है, अब अपन को कंफ्यूजन नहीं होना कि यार कैसे करें, क्योंकि मान लिया ये एकदम ये तो कंफर्म हो गया 2 नंबर शर्त से कि जो से है वो यहाँ पे आएगा। अब आप सोच रहे हो कि से यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि ये ए और बे के बीच बैठा है। ए बे यहाँ पे कहाँ पे आएंगे हमें नहीं पता, पर से यहाँ पे आएगा क्यों, वो दोनों यहाँ पे होंगे जभी तो से इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो से तो यहाँ पे आ गया। अब इस शर्त से ये पता नहीं चल रहा कि ये दोनों कहाँ पे आएंगे, तो एक बार इन दोनों को छोड़ो, आगे देखो। रे ए व ये एक ये के बीच है, रे रे किस किस के बीच में, रे ये और ए, मतलब ए यहाँ पे आएगा। अब ए यहाँ पे आ गया तो बचा कौन, बे। बे कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह बे आ जाएगा। बस इसी प्रकार से अब हमें बताता है बे के दाईं ओर कौन है, बे के दाईं ओर, बे के दाईं ओर कौन है, से है। बे के दाईं ओर से है। बस ये अपना उत्तर आ गया। इसी प्रकार से छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन हमारे पास से हैं, किस प्रकार से करनी है, कैसे करनी है। अब अपन क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। अगला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 5। इतने ऐसे क्वेश्चन सर ज्यादा किसी प्रकार के नहीं। अब अपन एक वो लाइन वाले कर लेते हैं ना, रेखा वाले। अब बिंदु का आ गया, केंद्र का आ गया, सरला आ गया, वृत्त आ गया, रेखा का और करना नहीं, रेखा नाराज हो जाएगी और कर लिया। रेखा वाले क्वेश्चन सपना एक रेखा वाला क्वेश्चन कर देते हैं ना, सही रहेगा। तो रेखा वाले करने में क्या है कि 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन अपन रेखा वाला एक ही क्वेश्चन करेंगे, रेखा वाले ज्यादा नहीं करेंगे। इसी प्रकार से हमें ये याद रखना है, इसी प्रकार से होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, ये सिर्फ इसी प्रकार से होंगे कि 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, जिनके नाम है गणेश, राजेश, राजूराम और प्रवीण। ये उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये होगा कि ये 4 दोस्त हैं, ये उत्तर की ओर मुख करके बैठे। उत्तर ये हमेशा याद रखना है कि अपन है ना, जब ऐसे बोल्ड हो कुछ भी हो, इनके अंदर अपन उत्तर कहाँ लेते हैं, उत्तर ले ऊपर की ओर लेते हैं, ऊपर की ओर उत्तर इस प्रकार से लेते हैं ना, ये डायरेक्शन उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, इस प्रकार से लेते हैं। अब 4 दोस्त हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चारों दोस्तों को अपन ने इस प्रकार से बिठा दिया। अब इसके अंदर शर्त दी पहली, राजेश, राजेश गणेश व प्रवीण के मध्य बैठा है, प्रवीण के मध्य बैठा है, मध्य बैठा है। ठीक है, मध्य बैठा है, मध्य बैठा है। 2 नंबर शर्त है कि प्रवीण, 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 प्रवीण एक किनारे पर बैठा है, किनारे पर बैठा है। कहाँ बैठा है प्रवीण, एक किनारे पर बैठा है। अब शर्त नंबर 3, शर्त नंबर 3 क्या है कि
राजू राम, राजू राम, राजू राम गणेश की, राजू राम गणेश की, गणेश के बाएं बैठा है, बाएं बैठा है, बैठा है। तो तो प्रवीण के बाएं, प्रवीण के बाएं दूसरा कौन है, दूसरा कौन है, कौन है। अपने पास क्वेश्चन है कि चार दोस्त है, गणेश, राजेश, राजूराम, प्रवीण, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, जिनके अंदर राजेश गणेश व प्रवीण के मध्य बैठा है, प्रवीण एक किनारे पर बैठा है, राजूराम गणेश के बाएं बैठा है। तो बताओ प्रवीण के बाएं दूसरा कौन है। तो इसके अंदर अपन को देखना ही है कि प्रवीण एक किनारे पर बैठा है, जबकि यहाँ पे ये भी दिया गणेश व प्रवीण के मध्य कौन बैठा है, राजूराम बैठा है। अब इनको सभी शर्तें पढ़ने की जब तक ये पता चलेगा। अब अपन यहाँ पे करते हैं कि गणेश यहाँ पे बैठा है, प्रवीण यहाँ पे बैठ नहीं सकता, मतलब प्रवीण को चलो यहाँ पे बिठाया, प्रवीण एक किनारे पे आएगा, इस पे बिठाओ चाहे इस पे, ठीक है, मतलब प्रवीण को अपने इस किनारे पर बिठाया, प्रवीण को इस किनारे पे बिठाया, तो गणेश यहाँ पे आएगा, गणेश यहाँ पे आएगा, तो राजूराम यहाँ पे, राजेश यहाँ पे आएगा, कौन आएगा यहाँ पे, राजेश। पर ये शर्त हमारी गलत होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये 3 नंबर शर्त अपन को देखनी होगी पहले, इन दोनों को देखने से पहले ये देखनी होगी क्या है कि राजूराम गणेश के बाएं बैठा है, गणेश के बाएं तो कोई सीट खाली नहीं है, ये 2 सीट थी भर गई, मतलब ये तो दाएं आ गया, अपन को इसको यहाँ पे बिठाना होगा, मतलब इस प्रकार से नहीं करना है, हमें ये 3 नंबर शर्त पहले देखनी होगी। इसके अंदर क्या है कि राजूराम गणेश के बाएं बैठा है, अब गणेश के बाएं बैठा है तो अपन कहीं यहाँ पे तो बिठा नहीं सकते इनको, यहाँ पे नहीं बिठा सकते, क्यों नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि ये शर्त फिर पूरी नहीं होगी। दोनों शर्त, पहली और तीसरी शर्त को दोनों को एक साथ देखते हैं, तो क्या है कि गणेश व प्रवीण के बीच राजेश बैठा है, ठीक है, और यहाँ पे ये शर्त देखो, राजेश राजूराम गणेश के बाएं बैठा है, गणेश के बाएं कौन बैठा है, राजूराम, मतलब राजूराम यहाँ पे बिठाते हैं, राजूराम को यहाँ पे बिठाया, तो गणेश यहाँ पे आ गया, अब गणेश यहाँ पे आ गया, तो अब ये शर्त, ये 2 नंबर शर्त तो अपने आप कंप्लीट हो रही है कि प्रवीण एक किनारे पर बैठा है, तो ये शर्त देखो, प्रवीण और गणेश के मध्य कौन है, राजेश, राजेश यहाँ पे आएगा, तो प्रवीण यहाँ पे आएगा, प्रवीण, प्रवीण, तो ये एक किनारे पे अपने आप आ गया, प्रवीण तो एक किनारे पे आ गया, ये सही है, ठीक है। अब प्रवीण के बाएं दूसरा कौन है, प्रवीण के बाएं दूसरा, प्रवीण के बाएं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, प्रवीण के बाएं दूसरा कौन है, गणेश, प्रवीण के बाएं दूसरा कौन है, गणेश। तो इसी प्रकार से इसके क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास अपन ये जो सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक था हमारा, ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।